बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज तैनात की जाएगी। सभी लोकसभा क्षेत्रों में 1,61,203 बूथों पर 17,73,233 बूथ कमेटी के सदस्य तैनात किए जाएंगे और साथ ही हर बूथ पर औसतन 25 पन्ना प्रमुख तैनात किए जाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम शुरू किया। हर बूथ पर 11 सदस्यों की एक टीम तैनात की जाएगी। टीम के सदस्यों को पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों और अभियान की बूथ स्तर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं क्या है 2024 को लेकर बीजेपी की ये तैयारी। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, वो प्रदेश जहां योगी के नेतृत्व में बीजेपी 2 बार से प्रचंड जीत के साथ सत्ता में है और सियासत का वो केंद्र जहां पक्ष से लेकर विपक्ष तक की नजर है। अब उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मतलब क्लीन स्वीप से विपक्ष को चित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है और यूपी में बीजेपी ने पन्ना मॉडल का प्लान लॉक कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की सबसे पहली कड़ी यानी कि बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। वहीं दूसरी तरफ पन्ना समितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 32 लाख कार्यकर्ताओं को रखेगी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बूथों पर मौजूद हों। यानी कि एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की शुरुआती कड़ी बूथ सशक्तिकरण को लेकर जुटी हुई है और मिशन 2024 जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर मेहनत कर रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी बूथों पर 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज तैनात करेगी। सभी लोकसभा क्षेत्रों के 1,61,203 बूथों पर 17,73,233 बूथ कमेटी के सदस्य तैनात किए जाएंगे। साथ ही हर बूथ पर औसतन 25 पन्ना प्रमुख तैनात किए जाएंगे। अब ये समझिए कि पन्ना समिति कैसे काम करती है। वोटर लिस्ट के दोनों तरफ 30-30 वोटर के नाम होते हैं। पन्ने के 60 वोटर में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाती है। एक कार्यकर्ता को 5 मतदाताओं की जिम्मेदारी मिलती है। वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाने का जिम्मा होता है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। हर बूथ पर 11 सदस्यों की टीम भी तैनात की जाएगी। टीम के सदस्यों को पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों और अभियान की बूथ स्तर की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और 50 लाख से ज्यादा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी होगी। किस तरीके से क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में है और विश्वास पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। हम 2024 में प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनाएंगे। सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार बीजेपी ने लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया है, जिसे हर हाल में जीतने के लिए जिला से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दरअसल 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दाव पेच फेल हो गए थे। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 62 सीटों पर कमल खिला था। अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई। एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी बूथ की अभेद्य व्यूह रचना कर 2024 के लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और इसी के तहत बूथों पर 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज तैनात करने की कवायद हो रही है, जिससे ग्राउंड लेवल पर पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई, जहां सीबीआई अपनी दलीलों के माध्यम से कोर्ट से सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर भेजने की मांग कर रही थी। वहीं सिसोदिया की ओर से पेश हुए तीनों वकीलों की कोशिश थी कि किसी भी तरह सीबीआई को रिमांड न मिले और उन्हें जमानत मिल जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वकील ने कहा कि जब नई आबकारी नीति बनाई जा रही थी उस समय मनीष सिसोदिया ने कई बार अपने फोन बदले और सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की थी। और इसी के साथ उन्होंने नई शराब नीतियों से अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया, ये दलीलें रखी गई सीबीआई की ओर से। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। वो कुछ भी बोलने, देखिए सीबीआई बहुत बड़ी संस्था है, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। फिर कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप कानून को, आप एक बड़े इंस्टीट्यूट को, एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को कमजोर ना करें। ऐसे सवाल सीबीआई पर या अधिकारियों पर डालना, फिर कानून व्यवस्था पे फिर विश्वास खत्म हो जाएगा देश का। बड़े पद पर रहते हुए हम लोगों को बड़ा सोच समझ के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन, जो देश के 4-5 बड़े इंस्टीट्यूशन है, बेंच हैं जिसको कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, देश को संभालते हैं, रक्षा करते हैं, उन पर कभी किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। उनको अपना काम करने दी, सीबीआई अपना काम कर रही है। वही यहाँ बाहर बचेगा तो कोई नहीं। देखिए गलत कोई भी करता है, जीवन में याद रखिएगा, जो बोओगे वो पाओगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।